हेलो क्लास 12। तो आज हम एक नया चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का कुछ पार्ट रिवाइज करने जा रहे हैं। इनफैक्ट जन स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, तो इस चैप्टर में से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जन स्वास्थ्य पोषण होता क्या है। ये हम कर चुके, रिवाइज कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कला भी है और विज्ञान भी है जो समाज के संगठित प्रयासों एवं कार्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत करता है तथा विभिन्न रोगों व उनकी परिस्थितियों की रोकथाम करके जीवन अवधि को बढ़ाता है। ठीक है, एक ही लाइन है, उसको दो तरीके से लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोई भी पोषण संबंधी बीमारियां जो होती हैं उनको, उनकी समस्याओं का जो नियंत्रण है उस का अध्ययन है ये जो जन स्वास्थ्य पोषण जो है। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में से बहुत से एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो आज हम वो रिवाइज करेंगे। भारत किन सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक है, तो भारत में आज भी अज्ञानता, इलिटरेसी, अशिक्षा एवं निर्धनता के कारण, निर्धनता लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग जो है पोषण संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए है उनके पास नॉलेज नहीं है। तो कई ऐसे हमारी सोसाइटी के हमारे पार्ट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें कितना पोषण लेना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो भारत है वो बहुत सी पोषण समस्याओं का शिकार हुआ है। ठीक है, तो उसमें पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको हम बोलते हैं पीईएम। पीईएम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इस समस्या का जो मुख्य कारण आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन लेना। जैसे आपको पता है छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम? क्योंकि छोटे बच्चे खाना नहीं खाते। ठीक है, वो ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर खाना ही नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी, या सिर्फ दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, और बड़े लोगों में जैसे जिनको क्षय रोग है, एड्स है, एड्स आपको पता है क्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और क्षय रोग जो है टीबी, इनसे जो ग्रस्त लोग हैं उन लोगों को इस समस्या की संभावनाएं जो है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या आहार में लंबे समय तक ऊर्जा या प्रोटीन की कमी के कारण भी क्वेश्योरकर सूखा रोग होने की संभावना। क्वेश्योरकर और सूखा रोग, जिसे हम मरासमस बोलते हैं, ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं। ठीक है, इनकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि क्वेश्योरकर में आपने देखा है कि बच्चे का पेट जो है वो बिल्कुल गोल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, मरासमस सूखा रोग में, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बच्चा जो है बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, मसल वास्टिंग उसमें ज़्यादा होती है। क्वेश्योरकर में अडीमा हो जाता है, पानी भर जाता है हमारी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो जो जो क्वेश्योरकर है वो जनरली 1 से 5 साल के बच्चे के बीच, 1 से 5 साल की उम्र के बीच में होता है, और मरासमस जो है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। ठीक है, तो उसमें 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे को जो मरासमस होता है उसमें आप देखोगे कि बच्चे की शक्ल भी जो है एक बूढ़े आदमी जैसे ड्राई रिंकल्ड स्किन हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है वो बिल्कुल कम होता है सूखा रोग में। ठीक है, और क्वेश्योरकर में बॉडी में पानी भरने की वजह से, अडीमा होने की वजह से बच्चा जो है वो फूला हुआ लगता है, स्पेशली उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे, सूक्ष्म पोषकों की कमी। सूक्ष्म पोषकों की कमी क्या हो गई? यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम हो तो उसमें अन्य पोषक तत्वों, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि खनिजों और विटामिनों की मात्रा कम होने की पूरी संभावना होती है। यदि रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि अनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनीमिया की स्थिति क्या होगी बेटा? मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? IDA, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यानी आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया। ठीक है, उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि अनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सी पार्ट पे आते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण कई नेत्र तथा त्वचा रोग हो सकते हैं, जैसे कि रतौंधी, कंजंक्टिवाइटिस, बाइटॉट स्पॉट तथा केरेटोमलेशिया। ठीक है, विटामिन ए की कमी हमने पढ़ी थी ना, विटामिन ए डेफिशिएंसी,
दैट इज़ VAD, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी से आँखों का और त्वचा का रोगों से बिल्कुल उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आँखों का रोग हो जाता है और त्वचा के रोग, स्किन के रोग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट पे आते हैं। थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होने वाले हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसकी उचित मात्रा द्वारा शरीर का पूर्ण विकास होता है, परंतु अगर इसकी कोई कमी हो जाए तो बच्चे की बढ़ोतरी रुक जाती है, ठीक है, और मानसिक विकास भी रुक जाता है। फिजिकली भी ग्रोथ नहीं होती और मेंटली भी ग्रोथ नहीं होती। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी रिवाइज किया है। आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है। अगर गर्भावस्था में आयोडीन की कमी हो जाए या उसको सही मात्रा में जो मदर है वो आयोडीन ना ले, बच्चे को आयोडीन ना मिल पाए, तो जन्म के पश्चात उसको बच्चे को क्रेटिनिज्म हो जाता है, इसको हम हिंदी में बौनापन बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं IDA और IDD। IDA हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और IDD हो गया आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। IDA और IDD के क्या परिणाम होते हैं ये हम जान लेते हैं। IDA जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो हमारा WHO है, यदि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है 12 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हो तो रक्तहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, शारीरिक थकान, ये हमारे सिम्टम्स हैं। सांस फूलना, थोड़ा सा ही काम करने पर सांस फूलना, सिर दर्द, सिर चकराना, शिथिलता, यानी शिथिलता मतलब शिवरिंग, रोगी की नज़र कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। अतिरिक्त नींद ना, इसके अतिरिक्त नींद ना आना, कम भूख लगना, खाना पचने में परेशानी होना, जलन की शिकायत रहना, ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, IDA के सिम्टम्स हैं। ये आयरन की कमी से, लौह तत्व की कमी से सिम्टम्स जो हैं ये उत्पन्न होते हैं। अधिक आयु के व्यक्तियों में रक्त क्षीणता छाती में दर्द का कारण बन सकती है, ठीक है। रक्त क्षीणता भी बोलते हैं इसको, छाती में दर्द हो सकता है उनके। आहार में कमी जो रक्त क्षीणता का कारण बनती है, कुछ अवधि के बाद नाखून को भंगुर बना देती है। नाखून जो है चम्मच नुमा आकार के बन जाते हैं, इस स्थिति को हम कॉइलोनीशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे हमारे नाखून है वो नीचे की तरफ बेंड होते हैं, है ना। अगर कॉइलोनीशिया हो जाता है तो जो नाखून है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और बीच में गड्ढा सा हो जाता है, चम्मच की शेप में बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक रक्तहीनता से पीड़ित अक्सर मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। जब खून की कमी हो जाएगी तो मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो जाता है इंसान, ठीक है। उसके बाद एक गर्भवती महिलाओं में लोहे की कमी के कारण पीका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसका मिट्टी, चूना, रेत आदि खाने का दिल करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आयरन की कमी से होती हैं, लौह तत्व की कमी से। और ध्यान रखिएगा कि लौह तत्व की कमी तब भी हो सकती है जब आप पूरा लौह तत्व ले रहे हैं, ठीक है। लौह तत्व के साथ आपको विटामिन सी भी लेना है, ठीक है। लौह तत्व के साथ आप विटामिन सी लेंगे तभी आयरन हमारी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद है IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अंग है जो शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है कि आयोडीन हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास हमारा रुक जाता है, गलगंड नामक रोग जो गॉइटर मैंने आपको बताया था वो हो सकता है। वयस्कों में यानी एडल्ट्स में इसकी कमी से हाथ पाँव में सूजन आ सकती है, शरीर से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता, ठीक है। और उसके बाद है आयोडीन की कमी से बालों का उगना भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिम्टम किसका है, कौन से रोग का सिम्टम है, ठीक है। तो अगर आपको सिम्टम्स पता होंगे तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रोग होता है जब गर्भवती महिलाओं को मिट्टी, चूना आदि रेत खाने का दिल करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि वह जो गर्भवती महिला है वो IDA का